जो हमारा लेक्चर है आज वो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी पर है और इसमें हम डिफरेंट डेफिनेशंस को कवर करेंगे क्योंकि जब हम थॉरली सारा कुछ रीड करते हैं ना, मतलब जब मैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी बताने लगी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग में तो आप बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं देंगे। जस्ट आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगी आप जस्ट वो लिखेंगे तो आपके फुल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैं आपके साथ हेरिडिटी की डेफिनेशन को डिफाइन करूंगी, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जीन्स किसे कहते हैं, डीएनए क्या होता है, हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड्स कितनी हैं और क्या क्या हैं, फिर इसमें जीनोटाइप, फिनोटाइप, अलील, अलील की टाइप्स, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं अपनी पहली डेफिनेशन की तरफ जो कि है हेरिडिटी। हेरिडिटी एक ऐसी टर्म है, मैं पहले इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। द सम ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस by which particular characteristics are transmitted from parents to their offspring। पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, उसको क्या कहते हैं? हम हेरिडिटी कहते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि टू ब्लू आइड पेरेंट्स विल ऑलवेज गिव बर्थ टू अ ब्लू आइड बेबी। मतलब कि मतलब एक पेरेंट्स हैं जिनकी मदर की आइज भी ब्लू हैं और फादर की आइज भी ब्लू हैं, तो इसमें क्या होगा कि उनके बेबी की आइज भी ब्लू ही होंगी क्योंकि ये उसको हेरिडिटी मिली है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास जेनेटिक्स की। ये एक ब्रांच है बायोलॉजी में, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं? द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। बेसिकली जो जीन्स की स्टडी होती है और जीन्स का इनहेरिटेंस में जो रोल है इस ब्रांच में हम उसको स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने ये नीचे एक डायग्राम दी है, ठीक है, उसमें आपको दिखाई दे रही होंगी सेल, डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, सेगमेंट ऑफ डीएनए, व्हाटएवर इज इंक्लूडेड इन दिस डायग्राम। ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है डेफिनेशन वो है जीन्स की। जीन्स क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, जिसकी वजह से मैं ये एक ऐसा यूनिट है, जीन्स एक ऐसा यूनिट है जिनकी वजह से करेक्टरिस्टिक्स जो है वो पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, जीन्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है और साथ ही साथ प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद होती हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैं बार बार कह रही हूँ कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रांसफर होती हैं, तो वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं? जिस बहुत सारी आ जाती हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ, जैसे हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल एंड मैनी मोर। ठीक है, तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि जीन के जरिए ट्रांसफर होती हैं पेरेंट्स से चाइल्ड में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीएनए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और इट इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट कंटेन्स जेनेटिक कोड। बेसिकली डीएनए की वजह से ही हमारे डीएनए के बीच में जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जिसके अंदर जेनेटिक कोड मौजूद होता है। ठीक है, डीएनए की लोकेशन क्या है? डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है, लेकिन साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए की स्मॉल अमाउंट मौजूद होती है। इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका इतना डीप आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने बस जस्ट जितना सी ये आपको बताया है। अगर आपको फुल लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में लिखे तो इतना बहुत है डेटा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका क्या है? डीएनए इज अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स that coil around each other to form double helix। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हैं वो एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल हुई हुई होती हैं और डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी आपको बताया है, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड एज अ कोड मेड अप ऑफ 4 केमिकल बेसिस। डीएनए में 4 केमिकल बेसिस मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती हैं और इन्हीं के बॉन्ड के जरिए जो होती है हमारे आगे जेनेटिक कोड्स और वट जो है वो
हमारा आगे शेयर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड्स, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ठीक है, वो हेरिडिटी से आती हैं। कौन कौन सी? इसमें 3 टाइप्स आ जाती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारा आई कलर, ये सब आ जाता है। और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा आईक्यू, हमारी मेमोरी, हमारी मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, इसमें हमारी सैडनेस, हमारी हैप्पीनेस, ये सब कुछ आ जाता है। हैप्पीनेस और सैडनेस में फिर हम यहाँ पे डोपामिन के बारे में बता सकते हैं कि डोपामिन हार्मोन की वजह से हमारी सैडनेस और व्हाटएवर हैप्पीनेस का जिक्र आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता देंगे और इनमें बहुत डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, बस इनमें बता देंगे इसमें हाइट आ जाती है, इसमें आईक्यू आ जाता है और तीसरे में हमारी सैडनेस और हैप्पीनेस आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप हमारा जेनेटिकल मेकअप होता है, जबकि फिनोटाइप हमारा फिजिकल मेकअप होता है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जेनेटिकल मेकअप मतलब हमारी जीन्स में, जीन से रिलेटेड है ये, ठीक है। और फिनोटाइप फिजिकल मेकअप, जो मतलब हमारा जाहिरी तौर पर दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इट इज द जेनेटिकल मेकअप, इट इज द जेनेटिक कोड ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। कि एक इंडिविजुअल में जो मतलब जीन्स का जितना भी उसमें मतलब हर इंसान का जेनेटिक मेकअप दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है। इवन सिबलिंग्स का भी, आपस में बहन भाइयों का भी जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसमें यही बात हुई है कि जो जेनेटिकल मेकअप होता है वो हमारा जीनोटाइप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें दी है आई कलर। अब आई कलर को देखिए, दोनों में आई कलर की ही एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको इसमें डिफरेंशिएट करके बताती हूँ। अ जीन इनकोड्स आई कलर, इसमें मैंने क्यों लिखा है कि जीन की वजह से जो आई कलर आया है वो जीनोटाइप है, ठीक है। अब फिनोटाइप क्या है? ये हमारा फिजिकल मेकअप है। फिनोटाइप रेफर्स टू एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेबल ट्रेट, ऐसे ट्रेट्स जिनको हम ऑब्जर्व कर सके वो हमारे फिनोटाइप कहलाएंगे। अब मैंने आई कलर जो है वो फिजिकली बताया, ठीक है, और ऊपर मैंने उसको जेनेटिकली जीनोटाइप्स के थ्रू बताया था, जेनेटिकली बताया था, ठीक है। मतलब हमारी हाइट, हमारा आई कलर, हमारा ब्लड टाइप, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, तो ये इसलिए जो है फिनोटाइप में आया। और ऊपर आई कलर की जो जीन है उसको तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हमारा जेनेटिकली हुई है ना, तो उसको हम जीनोटाइप में डाल देंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो डेफिनेशन रह गई है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो ये है अलील। अलील क्या होती है बेसिकली? अब आपको पता है कि जीन्स, जिस तरह ये मैंने 2 बनाए हैं यहाँ पे साइड पे, स्मॉल बी और कैपिटल बी, इन दोनों को अगर आप एक दूसरे पे क्रॉस के थ्रू रख दें तो वो जीन बन जाएगी, और इंडिविजुअली ये अलग अलग क्या कहलाएंगी? अलील्स, ठीक है। ईच पेरेंट इनहेरिट्स 2 अलील्स फॉर ईच जीन, 1 अलील फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक है। 2 अलील से बन के एक जीन बनती है, तो एक जो है वो मदर से आती है और दूसरी किससे आती है? फादर से। दो इनमें मैंने बात की है, अलील्स की 2 टाइप्स हैं, डोमिनेंट अलील और दूसरी क्या है हमारे पास? रिसेसिव अलील। इसमें साधा सा कंसेप्ट आपने लिखना है, द अलील विच इज एक्सप्रेस्ड इज सेड टू बी डोमिनेंट अलील। जौन सी अलील के जौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक ये स्मॉल बी है और एक कैपिटल बी है, जो अलील ज्यादा एक्सप्रेस्ड होगी, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा एक्सप्रेस होंगे, वो डोमिनेंट अलील कहलाएगी। और रिसेसिव अलील कौन सी है? जौन सी एक्सप्रेस नहीं होगी वो रिसेसिव अलील कहलाएगी, मतलब जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा नहीं शो हुए वो रिसेसिव अलील है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मदर की आइज का कलर ब्लू था, फादर की आइज का कलर ब्लैक था, लेकिन जो ये स्मॉल बी मदर की कर लेते हैं, कैपिटल बी फादर की कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो बच्चा था उसमें स्मॉल बी जो थी वो ज्यादा शो हुई है, ज्यादा ऑब्जर्वेबल है, ज्यादा एक्सप्रेस हुई है, तो ये डोमिनेंट अलील बन जाएगी, और जबकि फादर वाली अलील जो होगी वो रिसेसिव अलील बन जाएगी।